आज हम लोगों को पढ़ना है बच्चों द डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट एंड देयर सिस्टम ऑफ वर्किंग। ये एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का डेवलपमेंट कैसे होता है और उसका सिस्टम क्या था। तो जो कुछ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए गए थे लोगों के द्वारा, कैसे फेस्टिवल थे। सबसे पहले 1893 में गणेश उत्सव बनाया गया और हम सभी को पता है कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत अच्छे से मनाया जाता है, बहुत ज़ोरदार मनाया जाता है। उस समय भी बहुत ज़ोरदार मनाया गया, पब्लिक के बीच में बनाया गया पहली बार। फिर दूसरी वहाँ पे इंसिडेंट क्या होता है कि 1899 में शिवाजी जयंती मनाई जाती है और यही जो इवेंट थे, ऐसे ही इवेंट क्या जनरेट करते हैं, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ऐसे ही इवेंट नेशनलिज्म की फीलिंग को जनरेशन देते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं 1896-97 की बात, तो ये पीरियड बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक पीरियड था। क्यों था? क्योंकि महाराष्ट्र जो था उस समय लड़ रहा था प्लेग नाम की बीमारी से और ड्रॉट से, सूखापन से। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो द लाला लाजपत राय लेड द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन पंजाब। पंजाब में एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को किसने चलाया? लाला लाजपत राय ने। इन्होंने कैसे चलाया? वहाँ पे एक न्यूज़पेपर चलता था कायस्थ समाचार, उस न्यूज़पेपर के थ्रू अपील की इन्होंने। ये जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट थे ये सारे क्या थे? ये रिएक्शन थे। किसके रिएक्शन थे? सारे के सारे बंगाल के पार्टीशन के रिएक्शन थे। जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसका रिएक्शन था ये। बिपिन चंद्र पाल ने क्या काम किया था? सबको अवेयर किया था। किस चीज़ पे? इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के रूप में। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इंडिया है, इस चीज़ का जो अवेकनिंग प्रोसेस थी ये बिपिन चंद्र पाल ने की थी। कैसे किया था ये सब? जो कुछ भी हुआ तो भाई किसी पर्सन के थ्रू तो पॉसिबल था नहीं, तो किसके थ्रू पॉसिबल था ये सब? ये सारी चीज़ें इंडियन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के थ्रू पॉसिबल थी। मैगजीन्स ने और इंडियन न्यूज़पेपर ने भी अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया। द मोड ऑफ वर्किंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मॉडरेट्स। क्या था? मॉडरेट्स से एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे उनके जो वर्किंग था, एक्सट्रीमिस्ट लीडर की वर्किंग और मॉडरेट्स की वर्किंग बहुत डिफरेंट नहीं थी, थोड़ा सा डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था? दे बिलीव्ड इन सैक्रिफाइस एंड मैरिटडम। ये कैसे बिलीव करते थे? ये फ्रीडम्स को अचीव करने के लिए सैक्रिफाइस करना जानते थे। दूसरा, बायकॉट स्वदेशी एंड इंडियन एजुकेशन वर देयर 3 वेपन्स। 3 वेपन थे। क्या क्या? पहला, बायकॉट करते थे, छोड़ देते थे, रास्ता काट लेते थे। दूसरा, स्वदेशी अपनाने का रास्ता था। तीसरा, इंडियन एजुकेशन को बढ़ावा देने का था। यही इनके 3 वेपन्स थे जो ब्रिटिश से लड़ने में काम आए थे। द लीडर्स हु यूज द वर्ड स्वदेशी या सेल्फ गवर्नेंस, अलग अलग जगह पे ये दोनों वर्ड यूज किए गए थे। किसके द्वारा? लीडर्स के द्वारा। सेल्फ गवर्नेंस they not only meant to obtain the political right but also establish a political system which would help the Indians to progress. सेल्फ गवर्नेंस का मतलब यहाँ पे ये नहीं था कि केवल पॉलिटिकल राइट चाहिए था, एक पॉलिटिकल क्या चाहिए था उनको? एटमॉस्फेयर चाहिए था, पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए था जो इंडिया की प्रोग्रेस में मदद करे। कैसा चाहिए था? जो इंडिया की प्रोग्रेस में मदद करे। द एक्सट्रीमिस्ट वर स्टॉन्च सपोर्टर्स ऑफ बायकॉट एंड सेल्फ रूल। एक्सट्रीमिस्ट क्या थे? इसके बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स थे। किसके? बायकॉट और सेल्फ रूल के। बायकॉट दे नॉट ओनली मीन टू बॉयकॉट। बायकॉट से केवल बायकॉट को नहीं मानते थे। क्या मानते थे वो? फॉरेन गुड्स बट ऑल्सो द बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, इंस्टीट्यूशन एंड अवार्ड्स। बायकॉट से मतलब उनका ये था कि जो फॉरेन गुड था उनको बस लेफ्ट आउट नहीं किया था उन्हें। जो गवर्नमेंट जॉब्स थी, इंस्टीट्यूशंस थे, जो अवार्ड हुआ करते थे, उन सभी को इन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। सेल्फ रूल वॉज करस्पॉन्डिंग टू बायकॉट। सेल्फ रूल इसी के क्या था? करस्पॉन्डिंग था। In the last decade of 19th century, the idea that its outflow of money and poverty had to be curbed. The locally made Swadeshi goods should be used more and more. Use the local goods became synonyms to nationalism.
इन्होंने क्या काम किया, जब इसको बायकॉट किया तो बायकॉट करने का मतलब ये बस नहीं था कि इनकी ज़रूरतें अब छोड़ दी इन्होंने, यूज करना ही यूज करते थे, बट स्वदेशी खुद से बनाते थे और फिर उसको यूज करते थे। ये बायकॉट जो था ये स्वदेशी मूवमेंट्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, स्वदेशी मूवमेंट्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट के मूवमेंट्स का इंपॉर्टेंस क्या था। द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स adopted a policy of non-cooperative protest policy instead of cooperation with British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन पॉलिसी के अगेंस्ट नॉन कोऑपरेटिव प्रोटेस्ट पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट कर ली। ऐसी पॉलिसी जो क्या थी, नॉन कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, सहयोग से चलने वाली, को मतलब सहयोग, ऑपरेटिव मतलब चलाना, सहयोग से चलने वाली प्रोटेस्ट पॉलिसीज का इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। दिस पॉलिसी वॉज कन्वर्टेड इनटू मास मूवमेंट। ये पॉलिसी बहुत बड़े मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ये पॉलिसी क्या होती है, बहुत बड़े मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट नेवर रिसोर्टेड टू द पाथ ऑफ वायलेंस एंड स्ट्रेस्ड on the creative program in order to make the mass movement more powerful and impacting, and this can be seen as the most significant feature of the movement. जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्या काम करते, वो वायलेंस के पथ पे नहीं चलते थे, वायलेंस के पथ पे नहीं चलते थे। वो क्या काम करते थे, वो नए नई योजनाएं बनाते थे, प्रोग्राम्स बनाते थे ताकि सामने वाले का इम्पैक्ट ख़त्म कर सके। जब उनका मानना क्या था कि अगर सामने वाले का इम्पैक्ट ही ख़त्म हो जाएगा तो उसके रूल्स रेगुलेशन सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। इसी कारण से उन्होंने क्या लॉन्च किया था, बायकॉट्स, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन काउंसिल, इन सभी चीज़ों का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसी कारण से, केवल ताकि दूसरों की महत्वाकांक्षाओं को, इम्पैक्ट को ख़त्म किया जा सके। एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म के मेन लीडर कौन कौन थे, थोड़ा सा हम उनके बारे में पढ़ते हैं। देयर वॉज अ ट्रियो ऑफ लाल, बाल एंड पाल। एक टिकड़ी चलती थी, कौन सी टिकड़ी थी, लाल, बाल एंड पाल, who dropped the national movement in a definite direction by exposing the non-action of British government and discontent of common Indian। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश नेशनल मूवमेंट्स किए, क्या, ब्रिटिश को एक्सपोज करने के लिए, ब्रिटिश के एक्शंस को एक्सपोज करने के लिए, गवर्नमेंट्स के एक्शंस को एक्सपोज करने के लिए। ये तीनों थे कौन, लाल, बाल, पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों को क्रेडिट दिया गया इंडिया की सेल्फ रिस्पेक्ट फीलिंग को बढ़ाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस फीलिंग को बढ़ाने के लिए। जो आगे बात करें अगर हम लोग, तो एग्रेसिव नेशनलिज्म का फादर कहा जाता है तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। तिलक इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म। His political thinking was very evidently influenced by his religious thinking। उसकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी वो थोड़ा सा अलग थी। कैसी थी वो, रिलीजियस थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करती थी। His beliefs were firmly placed in natural rights, political freedom and principle of justice। उनका जो बिलीफ था वो क्या था, नेचुरल राइट्स पाने का, पॉलिटिकल फ्रीडम का और जस्टिस की प्रिंसिपल्स का। ही गेव द प्रोक्लेमेशन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। उन्होंने क्या किया, एक नारा दिया। कैसा नारा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आज़ादी मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मुझे चाहिए। ही फॉट फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम एंड सेल्फ गवर्नेंस, पूरी लाइफ वो लड़ते रहे फ्रीडम और सेल्फ गवर्नेंस के लिए। ही इंस्पायर्ड द यंगस्टर टू स्ट्रगल फियरलेसली एंड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। यंगस्टर को उन्होंने क्या किया, इंस्पायर किया कि वो डर के बिना लड़े, बिना डरे लड़ें और सेक्रीफाइस करने की हिम्मत भी उनको दी।
दूसरे कौन थे एक्सट्रीमिस्ट? विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल, ये विपिन चंद्र पाल ने क्या काम किया था? इन्होंने अपनी वॉइस से न्यू इंडिया एंड वंदे मातरम, क्या दिया था इन्होंने? न्यू इंडिया एंड वंदे मातरम। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राइंग हिज थिंकिंग टुवर्ड्स रेडिकल नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के, नेशनल अवेकनिंग के बंगाल में विपिन चंद्र पाल ने बहुत मेजर रोल निभाया था। फिर लाला लाजपत राय ने क्या किया था? इन्होंने भी अपनी एक मॉडरेट थिंकिंग रखी थी। किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। इन्होंने क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था। किसका प्रोटेस्ट किया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल का। उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या किया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट की थी, सभाएं की थी, विरोध किया था। ही बिलीव दैट स्वराज वॉर एसेंशियल मीन्स सभी के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? नेशनल डेवलपमेंट एंड नो रिफॉर्म्स एंड गुड गवर्नेंस कुड बी एवर रिप्लेस स्वराज। स्वराज को कौन रिप्लेस कर सकता था? नेशनल डेवलपमेंट, नो रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस ही कर सकती थी, बाकी कुछ भी नहीं पॉसिबल था। ये आपका चैप्टर यहाँ पे पूरी तरह से फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।